आइए गणित की दुनिया में छलांग लगाने के पहले अपने आप को एक बार पूरी तरह से शारीरिक रूप से तैयार हो जाए। इसलिए सदन की शुरुआत आप जोरदार तालियों के साथ करें। गणित का यह सदन गणितीय अवधारणाओं को लक्ष्य रख करके इसका आयोजन किया गया है, जहां पर हमें सभी तरह के गणितीय अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलता है। जैसे जैसे हम लोग मैथ के स्पेस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, नए नए हमें गणितीय तथ्य की जानकारी हो रही है। तो आइए आज की इस सदन में जिन बिंदुओं के ऊपर आपके साथ मिलकर चर्चा होने वाली है वह बिंदु इस प्रकार है। आज चर्चा होगी भिन्न भाग की संक्रिया को दर्शाता है तथा शब्द का प्रयोग गणितीय चालक के रूप में किया जाता है। अंग्रेजी में बोलेंगे फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स डिवीजन ऑपरेशन एंड ऑफ इज यूज्ड एज मैथ ऑपरेटर। इन्हीं दो बिंदुओं पर आज चर्चा होगी और इस चर्चा जो होता है गतिविधि इसमें किया जाता है और गतिविधि करने के बाद हमारा अंतर्ज्ञान को स्वयं अनुभूत होता है कि गणितीय तथ्य क्या है। समझ गए? लिख लीजिए। तो आज इस सदन में क्या चर्चा होगी? भिन्न संख्या या यूं कहें भिन्न भाग की संक्रिया को दर्शाता है और शब्द का प्रयोग गणितीय चालक के रूप में किया जाता है। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट डिवीजन ऑपरेशन एंड द वर्ड ऑफ इज यूज्ड एज मैथ ऑपरेटर। सब लोग लिख लिए? तो जल्दी से लिखिए। देखिए सदन ही बहुत महत्वपूर्ण है, तो समय का प्रयोग वैज्ञानिक तरीकों से करें, कम समय में ज्यादा कार्य। हो गया? चलिए मैं मिटा देता हूं आपकी अनुमति से। इस सदन में सिर्फ आपकी अनुमति, आपकी इच्छा, आपकी सोच को प्राथमिकता दी जाती है। आप लर्नर हैं, सब कुछ आपको है, तय करना है, आपको डिसाइड करना है। आपको सिर्फ मैं आपको एक दिशा प्रदान करता हूं कि इस दिशा में चल करके इस तरीके से सोचे। तो जो बात मेरे दिमाग में है वह भी आपके दिमाग में आएगी, आपके अंतर ज्ञान कहेगा कि सब ठीक कह रहे थे। देखिए आपने देखा होगा 8/5 और 8/5 ऐसा लोग लिख देते हैं। 8/5 बराबर 8/5, 10/2 बराबर 10/2। 10/2 10/2 क्यों लिख देते हैं? इसी को जानना है। लिख तो देते हैं लोग, लेकिन इसकी इनहेरेंट मीनिंग क्या है इसको जानना है। तो आइए एक्चुअल 10/2 तो दो संख्या 10 और 2 के बीच भाग की संक्रिया को दर्शाता है। दूसरी तरफ 10/2 यह कोई संपूर्ण का हिस्सा को दर्शाता है। तब यह भाग की संक्रिया है, यानी कि 10 और 2 में भाग की क्रिया की जानी है और यहां पर 10/2 किसी भिन्न को दर्शाता है। तो दोनों में बराबरी का चिन्ह कैसे लग गया? क्यों हम ऐसा लिखते हैं? a/b बराबर a/b क्यों लिखते हैं? इसी को बात को जानना है। अर्थात भाग की फ्रैक्शन जो है वो भाग की संक्रिया को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है इस बात को जानेंगे।
चलिए पहले इसको जानने के पहले दो चीज को जानना होगा कि फ्रैक्शंस क्या है, जो आप जान चुके हैं, और भाग की संक्रिया क्या है, ये भी आपको कई बार बता दी गई है। जैसे 10 भागा 2, यहां पर जो ये चिन्ह है इस पर दो संख्या प्राप्त है, तो दोनों का अलग अलग नाम है। यहां पर 10 को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, भाज्य, और यहां पर, लेकिन यहां पर अगर आप ऐसा फ्रैक्शन लिखते हो तो यहां पर 10 का क्या नाम होगा और 2 का क्या नाम होगा। इस 10 और 2 के बीच में भाग की संक्रिया हो रही है तो अलग नाम, वही संख्या यहां पर प्रकट हो गए तो अलग नाम। आखिर ऐसा क्यों हुआ, यही जानना कि वाई एनी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द डिवीजन बिटवीन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अर्थात किसी भिन्न के अंश और हर के बीच में जो भाग की संक्रिया हो रही है वही यहां पर दर्शा रहा है। समझ गए। चलिए अब मैं थोड़ी सी आपको याद दिलाता हूं कि भाग की संक्रिया क्या है। भाग की संक्रिया क्या है। गणित में कोई भी संक्रिया करने के लिए, मतलब मूलभूत संक्रिया करने के लिए एटलीस्ट कितने संख्या की आवश्यकता होती है, 2, कम से कम 2। तो गणित में 4 प्रकार के मूलभूत संक्रिया है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। अब इस संक्रिया पर जो चिन्ह, जो संख्याएं हमें प्राप्त होते हैं उनका अलग अलग नाम है ना, और संक्रिया करने के बाद जो प्राप्त होता है उनका भी अलग अलग नाम है। तो यहां पर देखा जाए a भागा b का परिभाषा क्या है। एक इकाई का कोई समूह है और उसको b बराबर भागों में बांटा जाना, यानी कि a को b बराबर भागों में बांटा जाना। यह जो चिन्ह है आपको कौन सा a और b के बीच क्रिया करने की अनुमति देता है। a को, किसको, a को कितने भागों में, b बराबर भागों में बांटा जाना। इसका तो परिभाषा वेरी कॉमन है। दूसरा परिभाषा है a भागा b के मतलब a में b को कितनी बार निकाला जाए, a में b को बार बार कितनी बार निकाला जाए जिससे या तो शून्य प्राप्त हो जाए या जिससे हम आगे निकाल नहीं सकते हैं। यानी कि b को कितनी बार हम निकाल सकते हैं, यही जानना है ना। तो b को हम निकालेंगे तो ही स्थिति हो गया, तो b पूरी बार निकल जाएगा, या तो b को भी निकाल नहीं पाएंगे, कुछ शेष बच ही जाएगा। तो आइए यहाँ a भागा b के मतलब हुआ a को b बराबर भागों में बांटा जाना। जैसे 10 भागा 2 का मतलब क्या हुआ, आपका पास एक समूह है 10 यूनिट्स का, अब उसे 2 छोटे छोटे पैकेट में पैक करना है। शर्त यही है कि हर पैकेट में बराबर बराबर होना चाहिए। ओके, आइए यहां पर 10 है और जिनको हम 2 जगहों पर बांटने जा रहे हैं, और कैसे बांटने जा रहे हैं, बराबर बराबर। ओके, तो यहां क्या पता है, हमें पता है किसको बांटने जा रहे हैं, कुल कौन सी संख्या है जिसकी बंटवारा होने जा रही है, और कितने बराबर भागों में, यानी कि 10 भी मालूम है जिसको बांटा जाना है, कितने बराबर भागों में बांटा जाना है यह भी मालूम है। लेकिन अभी तक हम मुझे क्या नहीं मालूम है कि इस बंटवारा में प्रत्येक हिस्सा में कितना आएगा। यानी कि 10 को 2 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक हिस्सा में जितनी इकाइयां आती है वह उस क्रिया का भागफल कहलाता है। ओके, तो 10 को 2 जगहों पर बांटेंगे तो प्रत्येक में कितना होगा, तब हम कहेंगे कि यह प्रत्येक समूह 5 का बना हुआ है, तो यह 5 क्या कहलाएगा, भागफल। ओके, आइए इसी बात को हम यहां पर देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया 30 भागा 3 का मतलब क्या हो गया, 30 को
3 बराबर हिस्सों में बांटना। तो मालूम क्या करना होगा कि 30 को 3 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो प्रत्येक हिस्सा कितने इकाइयों से मिलकर के बना होगा। अब प्रत्येक हिस्सा जितनी इकाइयों से मिलकर के बना होगा वही संख्या इस भाग संक्रिया का भागफल कहलाएगा। क्लियर हो गया ना? तो 30 भागा 3 बराबर क्या लिखते हैं? यानी कि 30 को 3 बराबर भागों में आपको कितना मिलता है? और 10 का 3 समूह हो आपके पास तो कुल कितना हो जाएंगे? आप समझ गए? अब देखिए दूसरा भाग की संक्रिया समझ गए ना? दूसरा है a बटा b का भिन्न में इसका मतलब बताया है कि आपके पास टुकड़ों की संख्या a है लेकिन किस साइज के? जब उसको b बराबर भागों में बांटा जाता है। यानी कि आपके पास एक टुकड़ा है किस साइज के? 1 बटा b साइज के। यानी कि उसको b बराबर भागों में बांटने के बाद जो टुकड़ा होता है वैसा टुकड़ा कितना बार है? a बार। तो इन दोनों बातों को यहां पर आप देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि फ्रैक्शन क्यों डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए मैं एक्टिविटी करता हूं आपके साथ। छोटा संख्या मैं लूंगा, क्योंकि आपको एक्टिविटी करना बड़ी बड़ी संख्या नहीं लूंगा। बड़ी बड़ी संख्या पर वह आइडिया जो बड़ी बड़ी संख्या भी उस तथ्य को फॉलो करता है, लेकिन यहां पर हम उतनी छोटी संख्या लेंगे जिस पर क्रियाकलाप करना हमारे लिए आसान होगा। साथ ही साथ हम वैसा वस्तु का प्रयोग करेंगे जिसको बराबर बराबर भागों में बांटना हमारे लिए आसान होगा। लेकिन यह सत्य सभी बातों पर, सभी जगहों पर लागू होता है, किसी भी साइज का वस्तु हो, किसी भी संख्या का वस्तु हो। हमें 3 भागा 2 और 3 बटा 2 प्राप्त करना है। 3 भागा 2 मतलब कि 3 होल को 2 बराबर भागों में बांटेंगे और यहां पर एक भिन्न प्राप्त करेंगे। ऐसा आपके पास भिन्न जिसके पास टुकड़ों की संख्या कितनी होगी? 3। लेकिन कैसे टुकड़े होंगे? 2 टुकड़े से मिलकर। तो उसको क्या बोलेंगे? प्रत्येक टुकड़ा को हाफ। इसको बोलेंगे कि 3 हाफ। इसमें जितना भी मैं आपको स्ट्रिप दिखा रहा हूं सभी ये आयताकार जो आपको ये है, इस आयताकार स्ट्रिप को मैं क्या मान लिया? 1। तो क्या दूसरा 1 हो गया? तो सभी 1 कैसे हैं? बराबर हैं। अब आइए मैं पहला क्वेश्चन, ये 3 आपको स्ट्रिप्स हैं, दिख रहे हैं ना? yes, अब 3 स्ट्रिप्स को मैं 2 बराबर भागों में बांटने जा रहा हूं। यानी कि पहला बार आपको इस संक्रिया को करना है। 2 बराबर भागों में बांटने के मतलब कि 2 पैकेट में बराबर बराबर हो और दोनों के बीच 3 को इस तरह से 2 समूहों में बांटा जाए कि प्रत्येक समूह समान इकाइयों से या समान भिन्नों से बनी हो। ओके, अब आइए, चलिए यह 3 है। चलिए 2 लड़का आ जाइए, 2 यही 2 से हैं। चलिए आ जाइए, आप उठिए। यह 3 है, बांटिए बराबर बराबर। अभी तो आपके पास 3 है तो पहले हम बंटवारा करेंगे पूरा पूरा। कब काटने छाटने की नौबत आएगी? जब पूरा पूरा हम बांट नहीं सकेंगे। पहला तरीका क्या होगा? पहले 1 दीजिए इनको, 1 दीजिए इनको। अब इनके पास 1-1 तो संपूर्ण बांट दिए, लेकिन अभी भी एक होल है जिसके 2 भागों में, 2 बराबर भागों में बांटा जाना है। तो चलिए इसको मैं मोड़ दिया, अब दोनों भाग बराबर हो गए ना? चलिए 1 भाग इनको दे दीजिए। कहाँ है वो 1 भाग? चलिए 2 भागों में काटिए। चलो तो करो। चलिए अब मैं आपसे सवाल करता हूं। हमारे पास बंटवारा के पहले कितना होल था?
3 होल को मैं इनके बीच में बांटा। कैसे बांटा? तो तीनों को जब बांटा तो प्रत्येक को कितना मिला वही ना भागफल बताएगा। तो 3 को जब 2 बराबर भागों में बांटा गया तो प्रत्येक को कितना मिला? दिखाओ तुमको कितना मिला। क्या इनको मिला? 1 और इनको कितना मिला? बराबर बराबर है ना। यानी कि इनके पास भी पूरा पूरा नहीं है, कुछ पूरा भी है और कुछ खंड भी है। तो इनको भी कितना मिला? 1 और इनके पास कितना मिला? चलो 1 और आधा को कैसे हम लोग दिखाते हैं, याद है? चलो दिखाओ इनको जो रिजल्ट मिला 1 और आधा। हाँ लिख दो 1 और आधा मिला। वेरी फाइन। तुम थोड़ा सा प्लस का भी चिन्ह निकाल दो कि 1 + 1/2 चूंकि पूरा पूरा भी मिला और आधा भी मिला, तुम्हारा सही है रिजल्ट। प्लस अलग सेपरेट कर देते हैं, मिला करके नहीं। इनको भी कितना मिला? बहुत अच्छा। चलिए बंटवारा का दूसरा भी तरीका हो सकता है। मैं इसमें एक पीला कलर का आ गया तो भी वही वस्तु मानना, इस सबको संपूर्ण मान लेना कि बराबर बराबर है ना। चलो अब इसका बंटवारा ये हो सकता है दूसरा तरीका, 2 लड़का और हो जाओ। अब यहां पर तो पहले एक एक करके बांटा पूरा पूरा, फिर जब नहीं बटा तो टुकड़ा करना पड़ा। अब मैं पहले ही यहां पर 3 है, कितने हैं? 3। अभी तीनों को इस 3/2 मतलब कि 3 को 2 बराबर भागों में बांटना। चलो तीनों को मैं कितने भागों में बांट दिया? 2 तीनों निकाल। चलो अब 2 बराबर भागों में बांट देना तो यह भाग और यह भाग बराबर होगा। तब आधा भाग इनको देना, आधा भाग इनको देना। चलो देखो मुड़ो। हाँ कैसी? चलो करो फटाफट। एक्टिव कहाँ है? चलो चलिए तीनों को मैं 2 टुकड़ों में बांट दिया। अब इनको आधा दीजिए, आधा दीजिए पूरा आधा। यहाँ पर बेईमानी नहीं हुआ है? नहीं सर। चलिए आप इधर खड़े हो जाइए, आप 2 ही रहिए। अब इनको देखिए तो 3 को जब 2 भागों में बांटा तो यहां पर क्या मिला बताओ? इनको कितना मिला? 3 आधा। एक ही आधा है। 3 आधा। कितना मिला? 3 आधा। इनको कितना मिला? 3 आधा। चलिए 3 आधा, अगर ये 2 आधा मिला दे तो कितना हो जाएगा? 1 आधा। 2 मिला दे तो 1 आधा। 1 आधा। 3 आधा। और 3 आधा में 2 आधा को मिला दिए तो कितना हो गया? 1 आधा। हाँ 1 आधा। 1 और आधा। चलो इसका टुकड़ा का साइज क्या है? अरे इसका इस टुकड़ा का साइज क्या माने? क्या है? भिन्न की भाषा में 1/2। इसका कितना हो गया? ऐसा कितना हो गया? 1/2। तो 1/2 1/2 1/2 तो कितना ही है? कुल कितना हो गया? 3/2। तुम बोलना चाहिए ना, क्या कर रही है? अरे 3 ग्रुप आपके पास आधे हो तो कल ही ने बताया कितना हो गया? 3/2। 3/2 में अब इसके 2 को हाफ को मैं जोड़ दिया तो 1 संपूर्ण के बराबर नहीं हो गया? तब अब क्या हो गया? 1 संपूर्ण और आधा। 3 आधा किसके बराबर है? 1 संपूर्ण और। चलो तुम लेके रहो, यहां पर लिखो 3/2। 3 में 2 से भाग किया तो प्रत्येक को कितना मिला? कितना मिला? 3/2। 3 हाफ मिला ना। तो क्या लिखेंगे बोलो? 3/2। ओके। अब 3/2 कितना हो जाता है? क्योंकि आपके पास 3 टुकड़े हैं, जब आधे आधे कितने टुकड़े हैं? 3 टुकड़े। तो इस आधे अगर 2 आधे को मिला देंगे तो कितने हो जाते हैं? 1 नहीं हो जा रहा है? एक संपूर्ण से तुलना कर लो, कहाँ है तुम्हारे पास? इन दोनों को मिलाओ तो 1। अगर दोनों को मिलाओगे, ये 2 टुकड़े को मिलाओगे यार तो 1 के बराबर नहीं हो जाएगा? यदि मैं सही ढंग से रखूं तो 2 आधे मिलकर कितना होते हैं? चलिए तो यहां पर जिसको था ये भाग, तो यहां पर 3 को 2 तरीकों से बांटा।
पहले एक एक करके बांटा, तो प्रत्येक एक एक करके बांटा तो प्रत्येक को कितना मिला? एक और जब तीनों को मैं पहले ही से 2 भाग में कर दिया तो प्रत्येक कहीं से कितना गया बोलो? 3 हाफ ना। तो 3 में 2 से भाग करने के बाद आप क्या पा रहे हैं? प्रत्येक को कितना मिल रहा है? 3/2। अब चलो 3, तो यह तीनों कितना है? तीनों को मिलाएंगे तो 3/2। या अगर 3/2 में तो चूंकि 2 भागों की तुलना में 3 भाग है तो निश्चित है कि उसमें एक होल से बड़ा होगा, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 और आधा को हम लोग क्या बोलेंगे? 3/2। अब चलिए, तो 3 में 2 से भाग किए तो आपको 3/2 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? 3/2। और 3/2 के मतलब अगर मैं पूछूं अब कि इसकी संख्या क्या है या कौन सा भिन्न को दर्शाता है जो प्रत्येक के हुई से मिला, तो यह कौन सा भिन्न को दर्शाता है? और चूंकि 3/2 है तो वैसे अभी तो मैं नहीं बताया हूं, वैसे भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा है तो उसको मिश्र भिन्न के रूप में दिखाते हैं। तो इसमें अधिक से अधिक कितने संपूर्ण बन सकते हैं? और कितना बचे रह जाएंगे? वो इकाई भिन्न है। तो 3/2 को आप कैसे लिख रहे हैं? 3 गुने 3 गुने कौन है? 3 टाइम्स कौन है? 1/2। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? 3 गुने 1/2। और 3 गुने 1/2 कितना हो जाता है? 3/2। आप समझ गए ना कि नहीं समझे? अब देखिए, चलिए यहां पर तो 3/2 प्राप्त हुआ प्रत्येक हिस्सा में, और जिसको हम लोग कह सकते हैं 1/2। अब चलिए मैं यह होल ले रहा हूं और इस होल को मैं 3 बराबर भागों में बांटने की कोशिश कर रहा हूं। 3/2 में है जी। चलिए इस होल को मैं क्या किया? 2 भागों में बांट दिया ना। यस सर। तो यहां पर एक टुकड़ा कैसा टुकड़ा है? हाफ का, समझ ना? फिर मैं अब आपको लेना है 3 हाफ। 3 हाफ के मतलब ऐसा क्या टुकड़ा लेना है? तो 3 टुकड़ा तो है ही है ऑलरेडी। तो हाफ का 3 टुकड़ा अगर लेते हैं तो ये हाफ का 3 टुकड़ा अगर लेते हैं तब हम इसे क्या कहेंगे भिन्न की भाषा में? कितना बोलोगे? 3/2। और 3/2 में क्या देख रहे हैं? 1 और तो 3/2 यह जो मात्रा है 3/2 है, और इनको 3 को 2 भागों में बांटने के बाद यही खंड प्राप्त हुआ है। 3 चीज को 2 बराबर भागों में बांटने के बाद प्रत्येक को 3 हाफ प्राप्त हुआ। कितना हुआ? 3 हाफ। तो इसका मतलब हुआ कि 3 में 2 से भाग करने के बाद भागफल में संख्या क्या मिलेगी? 3/2। तो यहाँ पर 3 में 2 से भाग करना मतलब 3/2 के मतलब हुआ कि इसके अंश में 3 से हर में 2 से भाग करने के बाद जो अमाउंट प्राप्त होगा उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? 3/2। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ? तो पहले हमने क्या किया? 3 को 2 भागों में बांटा। तो चूंकि यहाँ पर 3 संपूर्ण को 2 भागों में बांटा है तो संपूर्ण में पहले एक संपूर्ण बांटा जा सकता है। तो प्रत्येक को 1.5 प्राप्त हुआ। फिर मैं अगली बार क्या किया कि तीनों संपूर्ण को एक साथ में काट दिया तो प्रत्येक को 3 हाफ प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? 3 हाफ। तो 3 हाफ 1 और हाफ के बराबर है। तो यह जो 3 हाफ प्राप्त हो रहा है यह 3 और 2 के बीच क्या है? भागफल है। 3 और 2 के बीच में भागफल में कौन सी हमको प्राप्त हो रहा है? 3 हाफ। तो हम कह सकते हैं कि 3 में 2 से भाग करने के बाद भागफल में कौन सा भिन्न प्राप्त होगा? 3/2। समझ गया ना? क्लियर? अब आप लोग अपने स्थान पर जाइए। इस क्रियाकलाप के द्वारा अब आपको समझ में आ गया कि 8 A भागा B मतलब A में B को भाग करेंगे अर्थात A को B बराबर भागों में बांटेंगे तो भागफल के रूप में हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगा? कौन बोलो?
ए बटा ई प्राप्त होगा। हम अगर 10 में 13 से भाग कर रहे हैं तो भागफल के रूप में कौन सा संख्या प्राप्त होगा? 10 बटा 13। या हमें 100 और 5 के, यदि हमारे पास कोई भिन्न है 102 बटा 42, इसका मतलब क्या है कि हमें 102 में 42 से क्या करना है? हमें अगर भिन्न है हमारे पास 5 बटा 6, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 5 में 6 से भाग करने पर भागफल के रूप में जो संख्या प्राप्त होता है वह कौन सा भिन्न हो जाता है? 5 बटा 6। समझ गया? तो इन गतिविधि के द्वारा हमारा अंतर्ज्ञान इस तथ्य को अनुभूत किया कि भिन्न जो है वह भाग की संक्रिया को दर्शाता है। तो भिन्न जब भाग की संक्रिया को दर्शाता है तो भाग की संक्रिया किन संख्याओं के बीच भाग की संक्रिया को दर्शाता है? तो उनके अंश और हरों के बीच भाग की संक्रिया को दर्शाता है। फिर भागफल के रूप में जो संख्या प्राप्त होता है वह क्या होता है? वही भिन्न होता है। यानी कि कोई भिन्न अगर हमें पास 8 बटा 6 है तो यह भिन्न हमें कब प्राप्त हुआ है? जब 8 वस्तुओं को हमने 6 जगह, हमें 1 बटा 2 यह भिन्न कब प्राप्त हुआ है? जब एक संपूर्ण को हमने 2 बराबर भागों में बांटा है। हमें 1 बटा 3 यह भिन्न कब प्राप्त हुआ है? जब हमने एक संपूर्ण को 3 बराबर भागों में बांटा है। ओके? तो किसी भिन्न भाग की संक्रिया को दर्शाता है और वह भिन्न बताता है कि उसके अंश और हर में भाग की संक्रिया करने पर प्राप्त हुआ भागफल है। तो इस चीज को लिख लिया जाए, लिख लिया जाए। तो मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे किन संख्या में भाग करने के बाद हमें भागफल के रूप में 10 बटा 3 प्राप्त हुआ? किन संख्याओं के बीच भाग करने के बाद हमें भागफल के रूप में 5 बटा 2 प्राप्त हुआ है? किन संख्याओं के बीच हमें भाग करने के बाद भागफल के रूप में 9 बटा 7 प्राप्त हुआ है? हमें किन संख्याओं के बीच भाग संक्रिया करने पर भागफल के रूप में हमें 8 बटा 7 प्राप्त हुआ है? यानी कौन वह 2 संख्याएं होंगे जिनके बीच भाग की संक्रिया करेंगे? यह होगा भाज्य या भाजक और यह क्या है? भागफल। तो आप लोग सब यहाँ पर 1 बाई 1 उत्तर देंगे। कौन देगा? आ जाओ क्लास 2 का लड़का। किन 2 संख्याओं के बीच भाग की गई होगी? क्या सही है? आओ, यह जो भिन्न है किन 2 संख्याओं के बीच भाग करने से प्राप्त हुई है? बड़ा बड़ा लिखना। बहुत अच्छा। यह तो लिख दिया। अब इसके लिए तुम लोग चलो लास्ट सवाल। तुम मिटा क्यों दिया? तुम मिटा क्यों दिया? चलो लास्ट वाला। बहुत अच्छा। अब चलिए इस पर मैं सवाल कर रहा हूं। इस पर सवाल कर रहा हूं, किन 2 संख्याओं में भाग की संक्रिया करने, किन 2 संख्याओं में भाग की संक्रिया करने पर भागफल के रूप में 10 बटा 3 प्राप्त हुआ? 10 और 3। तो इस भिन्न का जो अंश है वो भाग की संक्रिया में क्या बन जा रहा है? अंश क्या बन जा रहा है? बोलो जी। भाज्य। और भिन्न का जो हर है उसका क्या हो जा रहा है? यानी कि भाग की संक्रिया में
जो डिनोमिनेटर है नॉमिनेटर है वह डिविडेंड बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वह डिविजन बन जाएगा। समझ गए? समझ गए? मैं पूछ रहा हूं, फिर क्वेश्चन देखो, हमें भागफल के रूप में 8/7 प्राप्त हुआ है, उसमें किन दो संख्याओं के बीच में भाग की संक्रिया करने पर 8/7 प्राप्त हुआ है मालूम है? तो जिन दो संख्याओं के बीच भाग की संक्रिया करने के बाद 8/7 प्राप्त हुआ है, उसमें भाजक कौन सी संख्या रहा होगा? वेरी फाइन। भाज्य कौन सी रहा होगा? तो अब तो क्लियर हो गया। क्यों? एक फ्रैक्शंस डिवीजन के ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग एक्टिविटी के थ्रू इस फैक्ट को हमारा इनर सेंस रियलाइज किया। ओके, तो मैं अब लिख देता हूं, कोई भी, इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी अंश अपने, कोई भी अंश और हर के बीच भाग की संक्रिया करने पर, कोई भी अंश और हर के बीच भाग की संक्रिया करने पर भागफल के रूप में प्राप्त किया जाता है। हम लोगों ने क्या समझा? कोई भी भिन्न हो वो हमें कैसे प्राप्त हुआ? उसके अंश और हर के बीच में भाग की संक्रिया करने पर भागफल के रूप में वह प्राप्त हुआ है। अर्थात कोई भिन्न क्या होता है? एक भाग की संक्रिया को दर्शाता है। इस सारी एक्टिविटी का समरी पॉइंट क्या है? क्या है समरी पॉइंट? कि कोई भी भिन्न अंश और हर के बीच भाग की संक्रिया करने पर प्राप्त भागफल के रूप में देखा जाता है। ओके, वी सी एनी फ्रैक्शंस एज ए क्वेसेंट, है ना, ऑफ डिवीजन बिटवीन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, अंडरस्टैंड? चलिए, यह तो समझ गए। अब दूसरा है ऑफ को मैथ ऑपरेटर के रूप में देखना। यह क्लियर हो गया ना जी? यस सर। अब देखिए 10 को हम दो भागों में बांटेंगे तो कौन सा हमें भागफल प्राप्त होगा? 10/2। यानी कि आपके पास 10/2 के मतलब आपके पास कैसे कितने समूह हैं? 10 ग्रुप्स हैं और प्रत्येक कितना का है? हाफ का। आपका तो 2 हाफ बराबर 1। तो यहां पर कै गो हाफ है? कै गो आधे हैं? 10 को। तो 10 को आधे अगर हम आपस में मिलेंगे तो 2 हाफ एक, अगला 2 हाफ एक, अगला 2 हाफ एक, तो 10 गुने 1/2 कितना हो जाएगा? 10 कितना हो जाएगा? 10/2। अरे वो तो देख ही रहे हैं। और 10 को हाफ को ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो बोलना चाहिए ना, भाषा देखो उसके, यहां पर मत देखो। 10 हाफ्स के मतलब क्या हुआ? 2 हाफ। इफ 2 हाफ्स मेक्स 1 होल तो 10 हाफ्स मेक्स 5 होल्स। ऐसे देखो तो 10 हाफ्स कितना हो गया? 5 होल हो गया, है ना। अब 5 होल माने 5 को पूरा पूरा, यानी 5 को अगर उसको भी टुकड़े के रूप में देखते हो तो आपके पास 5 कैसे टुकड़े हैं? जब ऐसे एक ही टुकड़े से संपूर्ण बन जाता हो। तो भिन्न संख्या को भी, होल नंबर को भी हम भिन्न संख्या के रूप में देखते हैं। अब हम लोग दूसरा जो पॉइंट है इसकी चर्चा होना बाकी है, का प्रयोग, का प्रयोग चालक के रूप में। मैथ ऑपरेटर, इस बात को समझने के पहले कुछ उदाहरण मैं पेश कर रहा हूं जो आप समझेंगे। देखो हम लोग आधा, सुनना,
क्या किसी संपूर्ण के दो भागों में बांट दो, मतलब दो बराबर बटे हुए भागों की तुलना में कोई एक भी भाग है, लेकिन क्या जितने संसार में होल है सब एक ही क्वांटिटी के होल है? अलग अलग होल है। तो एक ही होल के आधे बराबर होते हैं, लेकिन अलग अलग होल के आधे बराबर नहीं होते। तो सवाल है कि इस 1/2 का मतलब होता है कि किसी होल को या किसी संपूर्ण को दो बराबर भागों में बांटने के बाद प्राप्त एक भाग, यही ना परिभाषा है। अब सवाल एक उठता है कि किसका 1/2? अब देखिए यहां पर 30 है, यहां पर 40 है, यहां पर 50 है, यहां पर 60 है। यहां पर 30 लड़कों का समूह है, यहां पर 40 लड़कों का समूह है, यहां पर 50 लड़कों का समूह है, यहां पर 60 लड़कों का समूह है। Here there is a group of student. So here a group of 30 students, here a group of 40 students, here a group of 50 students, here a group of 60 students. अब इसका आधा किसका आधा? 30 का आधा, या 30 का 1/2, 40 का 1/2, 50 का 1/2, 60 का 1/2। देखो यहां पर का चिन्ह लगा हुआ है। गणित में का जो है, जब ये का के ऊपर कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? गुणा का। इसलिए का जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के रूप में देखा जाता है। ऑपरेटर के मतलब होता है कि दो संख्याओं के बीच में किस प्रकार की संक्रिया की जानी है। अब देखो 30 का आधा कितना होगा? 30 तो 30 का आधा 15, दो बार में लिख दिया जी। 40 का आधा 50 का आधा 60 का आधा। ओके, तो यहां पर 60 का आधा 30 रिजल्ट मालूम हो गया। अब चलिए का के बदले हम लोग गुना का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 60 और 1/2 के बीच में जो का लगा हुआ है, इस का के बदले में आप गणित की कौन सी संक्रिया करनी है? तो यहां से तो हम लोग रिजल्ट निकाल लिए, 30 का आधा 15, 40 का आधा 20। अब यहां पर हम देखते हैं कि जरा 60 और 1/2 के बीच में हम लोग गुना कर देते हैं तो क्या होता है? तो यानी कि आपके पास 60 ग्रुप्स ऑफ 1 हाफ। आपके पास कितने ग्रुप हैं? और कैसे ग्रुप है, किस साइज का? तो बताओ कि 60 को अगर आधा हो जाता है तो कितना हो जाता है? चलिए, तो यहां पर आप देखिए इस 60 को भी, यहां पर देखिए इस 60, तो 60 गुने 1/30 कितना हो जा रहा है? हो जा नहीं रहा? यहां पर अभी आप ऑपरेशन नहीं करें, जो भी 60 गुने हाफ के मतलब होता है कि हाफ 60 बार जुटा है। अगर आधा 60 बार आएगा तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 30 हो। तो यहां पर क्या देखा, यहां पर 60 का आधा 30 हमने पहले पता किया, और इस 60 का आधा ये तो मालूम हो गया। और 60 यदि आधा समूह माने हाफ जो है 60 बार जोड़ा जाए तो भी क्या जा रहा है? 30 हो जा रहा है। तो यहाँ का के बदले अपने आप कौन सा चिन्ह प्रकट हो जा रहा है? इसलिए इन मैथमेटिक्स ऑफ द वर्ड ऑफ प्ले एज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर, और which operations we need to do in place of का मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। ओके, आप समझ गए ना? तो 40 का आधा मुझे 20 है, और यदि आधा 40 का समूह है तो कैसे हम लोग लिखेंगे गुना की भाषा में? 40 ग्रुप्स ऑफ हाफ को कैसे लिखेंगे हम लोग? 40 का 1/2 और 40 गुने 1/2 लिखेंगे, और 40 का आधा हम पहले ही पता कर लिया 20 है, और 40 का आधा 20 होता है, और 40 गुने हाफ भी कितना होता है? तो
हम कह सकते हैं कि 40 का आधा किसके बराबर है? 40 गुने 1/2 के बराबर है। समझा? समझा? तो 30 का आधा किसके बराबर है? 2 के बराबर। 30 गुने 2 के बराबर। क्योंकि 30 का आधा 15 होता है, और यदि आधा आधा 30 बार जोड़ेंगे तो भी कितना हो जाएगा? तो आधा आधा 30 बार जुटे, इसको हम लोग गुना की भाषा में कैसे लिखते हैं? 30 मल्टीप्लाइड बाय हाफ, 1/2। तो इफ यू हैव 31 हाफ्स, तो हाउ मेनी होल्स यू हैव? 15 होल्स। आंख से देखो, देखो गणित मैं बार बार बोल रहा हूं कि यह दिमाग का विषय नहीं है, सिर्फ आंख का विषय है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि का प्रयोग हम लोग चालक के रूप में करते हैं। तो का प्रयोग जब हम लोग चालक के रूप में करते हैं तो गणित का संक्रिया का के बदले में कौन सा करते हैं? गुना। तो कह सकते हैं कि गणित में शब्द का के लिए कौन सा संक्रिया किया जाता है? गुना की संक्रिया। और क्यों किया जाता है ये तो आप समझ गए, क्योंकि दोनों तो मीनिंग एक ही आ रहा है। 40 का आधा पता किया तो 20 होता है, क्योंकि 40 को और 40 का आधा यानी कि 40 को हम 2 बराबर भागों में बांटे, तो इसमें भी 20 मिला, इसमें भी 20 मिला, तो इसको हम लोग हिंदी की भाषा में आधा बोलते हैं। जब 40 को हमने 1 माना तो उसके आधे में कितने हैं? 20 है। हम एक किसी को मान सकते हैं, 50 लड़कों के समूह को एक मान सकते हैं, 100 लड़कों के समूह को एक मान सकते हैं। तो मुझे बताइए कि 100 का 1/4 माने 100 का चौथाई कितना होगा? 25। बहुत क्लियर। अब चलो, यदि यू हैव 25 ग्रुप्स ऑफ 1/4 तो कितने होल हो जाएंगे? यदि 1/4 आपके पास कितने हो? 100 हो। अगर आपके पास 1/4 1/4 कै गो हो? 100 गो। तो 4 क्वार्टर बराबर 1, 4 दूना 8 बराबर 2, 4 तिहाई 12, 4 का पहाड़ पड़ेंगे ना, हर 4 बराबर। तो इसको कैसे लिखेंगे? 100 गुने 1/4। और 100 गुने 1/4 में कितना हो जाता है? इंप्लाइज दैट 100 का 1/4 भी 25 होता है, क्योंकि 100 को 4 बराबर भागों में, किसको यहाँ पर संपूर्ण कौन है? 100। किसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है? और तब एक भाग लिया गया है। तो 100 को यदि 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग कितने के मिलकर बना होगा? 25। चलिए यहाँ 100 को अगर 1 मान लिए तो इसके चौथाई भाग का लिखेंगे 1/4। अब यदि मुझे मालूम है कि 100 makes 1, तो 1/4 में कितने आ जाएंगे? 25। आंख से देखो। तो यहां से क्या सीखा कि 100 का 1/4 उतना ही है जितना 100 गुने 1/4। समझ गया ना? यस सर। तो हम लोगों ने क्या समझा? 300 का 3/4 कितना होगा? कौन लिखेगा? 300 का 3/4 हमको ये नहीं बताना है इसको। तो 300 और 3/4 के बीच में जो वर्ड आया है क, तो इन 3/4 भिन्न संख्या 3 जो है होल नंबर है, इनके बीच में कौन सा क्रिया करना है? कौन लिखेगा बोलो? तुम लिखेगा? तुम? और कोई भी? और कोई भी? एनीवन ऑफ यू? चलो तुमको मैं टेस्ट कर लेता हूं, क्या तुम समझा? बहुत अच्छा। तो 300 का 3/4 मतलब क्या होता है? 300 गुने 3/4। अब आइए, अब 300 गुने 3/4, क्योंकि 3/4 तो 3/4 को 300 गुने 3/4 यानी कि 300 कौन 3 पार्ट जो है वो कै बार आ गया? 300 बार ना। लेकिन वो कैसा पार्ट है? चौथाई पार्ट। तो ऐसा कितने पार्ट हो गए जब 300 बार लेंगे? तो 900। और कैसा 900 पार्ट होंगे? कैसा? उसके 4 बटे हुए भागों के तुलना में, यानी 4th पार्ट, दैट इज 900/1/4। अब आपके पास यहां पर देखिए 3 टुकड़ा थे, 3
3 क्वार्टर्स थे, लेकिन 300 से गुना किए तो आपके पास 900 क्वार्टर्स हो गए। कितने हो गए? और 900 क्वार्टर्स को कैसे लिखेंगे? 900 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, दैट इज 900/4। बस कर रहे हो? चलिए फिर यहां पर कौन लिखेगा? 25 का 5/2। इस का के बदले में चिन्ह का प्रयोग करना। जल्दी आओ। बहुत अच्छा। चलो तो हम लोग इस गणित के सदन के समाप्ति के पूर्व फिर से उन बिंदुओं को दोहराना चाहता हूं जिसके केंद्र में आज के सदन की चर्चा हुई थी, है ना? तो पहला सदन की चर्चा का पहला बिंदु क्या था? कोई भी भिन्न उसके अंश और हर के बीच भाग की क्रिया करने पर प्राप्त भागफल के रूप में देखा जाता है। पहला पॉइंट का क्या हमने चर्चा की? कोई भी भिन्न अपने अंश और हर के बीच भाग की संक्रिया करने पर प्राप्त भागफल के रूप में देखा जाता है। अर्थात भिन्न का अंश और हर भाग की संक्रिया में क्रमशः के मतलब कि जो शब्द पहले आया होगा यहां पर भी उसकी चर्चा पहले उसी के बारे में आया होगा ना। क्रमशः भाग की संक्रिया में अंश जो है भाज्य और भाजक की भूमिका निभाता है। दूसरा क्या पढ़ा? का प्रयोग, शब्द का प्रयोग, शब्द का उपयोग गणित में चालक के रूप में किया जाता है। गणित में का के लिए गणित में जिन संख्याओं के बीच का लगा रहता है गणित की संक्रिया में गुणा का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। गुणा का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी गुणा का संक्रिया। गणित की संक्रिया में गुणा का संक्रिया को दर्शाता है। गुणा की संक्रिया को दर्शाता है। ओके, हो गया ना? नहीं सर। इसका मतलब हुआ कि 8/5 जो होगा वो 8/5 के रूप में देखेंगे। राइट है ना? यही कहा गया। दूसरा हुआ कि कोई भी भिन्न संख्या और होल नंबर हो, बीच में का लगा हुआ हो, तो यह का चिन्ह बताता है कि 20 और 1/2 के बीच में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करना है।
दैट इज 20 का आधा या 20 का 1/2 का मतलब हुआ 20 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। अब 20 मल्टीप्लाइड 1/2 का मतलब हुआ यू हैव एडेड हाफ 20 टाइम्स टू इटसेल्फ। तो आज का सदन समाप्त होता है। फिर अगले सदन में भिन्नों के संबंध में लगातार चर्चा हो रही है। अभी भिन्नों के संबंध में बहुत ही लंबे चर्चा पे जाना है। ये तो प्रारंभिक चीज है। अभी भिन्नों पर संक्रिया कैसे होती है गणित की, यह जानकारी देना जरूरी है। और साथ ही साथ कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुना और भाग करते हैं, इन बातों की जानकारी बाद में दी जाएगी। लेकिन उन जानकारियों को प्राप्त करने के पूर्व जिन जानकारियों को प्राप्त करना जरूरी है उसके संबंध में लगातार आपके साथ चर्चा होगी।